हेलो एवरीवन, मैं अल्ताफ़ हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। और जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्लास 10th की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपना पेन और नोटबुक के साथ ही बैठे होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर की पहले तो इम्पोर्टेंस बता दें कि ये चैप्टर ना ही तुम्हारे ये 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे आपके 12th में भी आएगा। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपके 12th में भी है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे हिसाब से आपके 10th का सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से ये एक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हम स्टार्टिंग कहाँ से करें? ठीक है चलिए, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमको पढ़ना है जो टॉपिक है वो है चार्ज। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी में भाई चार्ज क्या है। पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहले जान लो कि चार्ज है क्या। ठीक है, तो चार्ज जो है बेसिकली जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज is the fundamental property of matter। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इसका सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात या रिसर्च ना कर सके। बस जैसे कि मास एक मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी है। ठीक है, ठीक है, ये तो चार्ज हो गया। चार्ज, अब बात होती है कि चार्ज पैदा कैसे होता है। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। चार्ज फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब कहोगे सर फ्रिक्शन से कैसे प्रोड्यूस हो जाता है और फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन बेसिकली क्या है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे सपोज स्लाइड कर रही है, तो ये जो दूसरी बॉडी है जो नीचे है, मान लो ये एक टेबल है, इस पर एक बुक है या कोई भी ब्लॉक है, उसको हम स्लाइड करा रहे हैं। तो स्लाइड कराने के लिए जब इसका मोशन होगा, उसके अपोजिट जो एक फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या हो गया, दो बॉडी को हम रब कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा कि बचपन में तुम लोगों ने वो देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे अक्सर, कि वो स्केल लेते थे, उसको अपने हेयर्स पे ऐसे से रब करते थे, और उसके बाद रब करने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस होते थे कागज़ के, पेपर के, और वो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो भाई वो स्केल में क्या आ जाता था, क्या हमारे बाल में फेविकॉल होता है या फेविक्विक होता है कि उसको अट्रैक्ट कर लेता है पीस ऑफ पेपर को। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बालों पे उसको रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है हमारे हेयर्स और उस स्केल के बीच में। तो उस फ्रिक्शन से जो है चार्जेस पैदा हो जाते हैं। कैसे? देखो, इसका एक एग्जांपल है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट सिल्क, ठीक है, देन ग्लास रॉड attains positive charge and silk attains negative charge। कैसे? देखो, एक ग्लास रॉड है सपोज, और ये सपोज क्या है, ये है सिल्क। जब इसको हम आपस में रब करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का जब इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा। तो तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर हो गया, तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये कौन सा चार्ज अटेन करेगा, पॉजिटिव। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये कौन सा चार्ज अटेन करेगा, नेगेटिव। तो बेसिकली ये देखो फ्रिक्शन से क्या हो गया, दोनों ने चार्ज अटेन कर लिया। ठीक वही चीज़ स्केल में और हमारे हेयर में होता है। स्केल को जब हेयर से रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्ज अटेन कर लेता है, और जो पीस ऑफ पेपर है, जैसे कि ये सपोज ये हमारा एक स्केल है, इस पे सपोज ये क्या हो गया, चार्ज हो गया।
ठीक है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारा पीस ऑफ पेपर है, और इसमें कैसा फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों तरफ से, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्यों? अच्छा, ये पेपर क्या है, कहोगे सर ये पेपर तो चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है अनचार्ज। कहोगे सर बचपन से तो पढ़ते आए हैं कि मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो जो पढ़ा है वो गलत है। नहीं, वो सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ एडिशनल हम लोग पढ़ रहे हैं आज, वो ये है कि एक चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, ये हमेशा याद रखना। स्केल हमारा चार्ज होता है, पेपर हमारा अनचार्ज होता है, तो चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जल्दी से एकदम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो ही होते हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया हमारा। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हमारा आ जाएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज में हम क्या देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में बहुत आसान है। प्रॉपर्टी में दो ही प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी। अनलाइक चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस, अलग अलग चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया तो दोनों दूर भागेगा, या अगर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव ले लिया तो दोनों दूर भागेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो। हमने पढ़ा चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज कैसे पैदा होता है, चार्ज पैदा होता है फ्रिक्शन से। एग्जाम्पल हमने ले लिया, टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया और प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। चलो, होपफुली इसको कॉपी कर लिया होगा, इसको जल्दी से हम लोग मिटा देते हैं। अपनी पेन और नोटबुक काफ़ी एक्टिव रखनी है ताकि मेरे साथ साथ तुम लोग स्पीड अप कर सको, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि चार्ज के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। तो चार्ज के बारे में बोलेंगे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी पढ़ा ही होगा। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, कि भैया चार्ज नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद चार्ज की सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ चार्ज इज, चार्ज को बेसिकली हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, क्यू। इसके बाद आता है एसआई यूनिट। तो भैया एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होता है, कूलम्ब। जब क्लास 12th में आओगे ना, थोड़े से बड़े हो जाओगे 2 साल बाद, तो क्या होगा, कूलम्ब साहब का नाम आएगा इस चैप्टर में। कूलम्ब साहब ने एक्चुअली दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में बताया था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने चार्ज का एसआई यूनिट ही क्या दे दिया, कूलम्ब। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, जिसका सिंबल होता है सी, ठीक है। तो चार्ज के बारे में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसको एक बार कॉपी डाउन कर लो, सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। चार्ज के बारे में जान लिया तुम लोगों ने। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बता देते हैं, कि पहले लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। चार्ज always exist as an integral multiple
ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज E। इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा। आगे इसको समझते हैं। दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा चार्ज की सिंबल क्या होता है Q, तो Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, वेयर Q क्या है भैया, Q है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक, N क्या है, एलिमेंट्री चार्ज या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सॉरी ये E होती है। और N क्या होता है, N होता है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो सकता है N की वैल्यू 1 2 3 डैश पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, अगर यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल लेके कि एग्जाम्पल अगर ले लें, इफ़ N की वैल्यू अगर 1 होगी तो Q बराबर कितना आएगा, यहाँ पे रखो N की वैल्यू 1, यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस 1E। मान लो इफ़ N बराबर 2 ले लेंगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2E। ठीक है, N की वैल्यू 1 1E, N की वैल्यू 2 2E। तो इससे मतलब क्या समझ में आता है, बड़ी आसान सी बात है यहाँ पे कि Q की वैल्यू कितनी हो सकती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह रहा है Q की वैल्यू 1E हो सकती है, 2E हो सकती है, इसी तरह सिमिलरली 3E हो सकती है। मतलब Q जो होगा टोटल चार्ज किसी बॉडी पे होगा वो 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा। ये 1 2 3 क्या है, इंटीजर है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, मतलब E। ये देखो चार्ज हमेशा कितना होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n टाइम्स ऑफ E होगा। इसका मतलब Q की वैल्यू 1E 2E 3E ऐसे होगा, कभी भी 1.5E 2.5E 4.25E 4.5E 3.25E ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जाननी है, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि तुम्हारे ना ही 10th में या 12th में भी पूछ लिया जाता है। 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको रब कर देते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हमारे साथ कॉपी करते चलो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी पढ़ा है ना, उसी पे बेस्ड है। Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, हेयर यहाँ पे क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे चार्ज जो है कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब N पूछ रहा है। ठीक है, E की वैल्यू तो तुम्हें पता होती है। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला पता है। क्या पता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है ना, चलो ठीक है, प्लस माइनस NE, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू कितनी हो गई, रख दो 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आगे, प्लस माइनस N की वैल्यू अननोन है। चलो ठीक है, E की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो N की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये आएगी तकरीबन 6.25 इंटू 10 आ जाएगी, ये 18 आ जाएगी। 10 कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब समझो अगर 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर दो तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। इससे 1 कूलम चार्ज की तुम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हो। पूछा जाता है कभी कभी डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम का इससे डेफिनेशन भी बन सकती है।
चलो इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसको कॉपी कर ली होगी होपफुली। अगला टॉपिक जो है बहुत आसान है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? देखो, जब कभी भी चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाएगा तो हम यही कह देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. The rate of flow of charge is called current. ठीक है, it is represented by I. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल या रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? I से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज I की वैल्यू देखो बेसिकली कितनी होती है यहाँ पे, जो करंट होता है I बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा है उसी को करंट कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है करंट की। तो I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो का रेट, किसके रेट, कौन सा होता है? टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो I बराबर यहाँ से हो जाएगा Q बाई टी। यहाँ पे Q क्या कह सकते हो? Q बेसिकली क्या है? Q यहाँ पे यहीं ब्रैकेट में लिख लेते हैं। Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? यहाँ पे टाइम है। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अब उसके बाद करंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो जान लो करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर करंट की तो एक डायरेक्शन होती है, तार है, वायर में करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका तो ये स्केलर कैसे हो गया जब इसका एक डायरेक्शन है? तो करंट को देखा गया है कि करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। तो वेक्टर एडिशन का लॉज फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 नेसेसरी क्राइटेरिया है, जैसे कि तुम लोगों ने शायद 2 पढ़ा होगा कि उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो तीसरी क्राइटेरिया ये है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आता है SI यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये भी एक साहब का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो इसका सिंबल हो जाएगा एम्पियर का A। करंट किससे मेजर करते हैं? एक चीज और जान लो, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर जिससे करंट मेजर कर लेते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में कितनी फ्लो कर रही है, ये इंस्ट्रूमेंट अमीटर होता है। सिंबल ऑफ अमीटर अगर जानना चाहो, सिंबल ऑफ अमीटर, तो अमीटर का सिंबल बड़ा ही आसान है। ऐसे अमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे A। ठीक है, अमीटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और हमें जानने वाली है कि किसी भी वायर में देख लेते हैं करंट की डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, इसको कॉपी कर ली तो मिटा दें इसको। ठीक, चलो, हमें पता है सारे इंटेलिजेंट बच्चे ही बैठते हैं हमारी क्लास में, तो अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे उस क्वेरी को जाके कर सकते हो, या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी कर सकते हो। होपफुली आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ करंट हमें जाननी है। चलो एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जानते हो, ये बना दिया, चलो एक सेल, और ये एक तार ले लिया, चलो कुछ रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चलो रेजिस्टेंस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। मान लो ये हमने बैटरी लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। सेल ले लिया सपोज एक, तो यहाँ से देखना, यहाँ पे ध्यान देना, करंट की जो डायरेक्शन होती है
वो किसके डायरेक्शन में होती है? रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा? अगर हम ऐसे देखें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से? पॉजिटिव से जाएगा, वो किधर आएगा? नेगेटिव में। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या है? ये हम कह सकते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये नहीं हो जाएगी कुछ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये हम कह सकते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग कहते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जैसे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। बड़ा ही आसान है ये। तो डायरेक्शन तुमने पढ़ लिया है, करंट हमने पढ़ लिया है। करंट पे हम लोग न्यूमेरिकल्स और इसके आगे के टॉपिक्स पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास को रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग अपनी अगले 10th के अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।